नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और सभी दीवाने जूतों के। अब तक हमने देखा कि 10वीं में 5 बार फेल होकर पंचवर्षीय योजना पूरी करने के बावजूद भी अनोखे लाल उर्फ क्रूक बॉन्ड के सिर पर जासूसी का भूत सवार था और उसी जासूसी की धुन में वह अनजाने में ही अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से 10-10 बदमाशों को धराशायी कर पूरे देश का हीरो बन बैठा। आइए देखते हैं अब वह क्या गुल खिलाता है। अपने पिछले कारनामों को अखबारों में पढ़ पढ़कर क्रूक बॉन्ड का दिमाग इतना खराब हुआ कि उसने कुछ ही दिनों में न केवल किराए का एक मकान लेकर मॉडर्न प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के नाम से एक ऑफिस ही खोल डाला, बल्कि मदद के लिए उसने अपने ममेरे भाई टिल्लू उर्फ मोटू को भी तार भेजकर बुलवा लिया और डिटेक्टिव एजेंसी के बड़े बड़े इश्तिहार भी उसने अखबारों में दे दिए। परंतु 7 रोज बीतने पर भी अब उसके ऑफिस में कोई ग्राहक नहीं आया। मोटू बोला, अनोखे भैया, मुझे तो लगता है कि मक्खियां मारते मारते ही तुम्हारी यह एजेंसी फेल हो जाएगी। क्रूक बॉन्ड तुरंत भिन्नाकर मोटू की ओर पलटा और बोला, अबे मोटू, यह एजेंसी फेल हो या न हो, लेकिन तेरी वजह से मेरा दिमाग जरूर जल्दी ही फेल हो जाएगा। मोटू ने कहा, वह क्यों अनोखे भैया? क्रूक बॉन्ड बोला, फिर वही अनोखे भैया। अबे मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझे अनोखे नहीं क्रूक बॉन्ड कहा कर, लेकिन तेरी उल्टी खोपड़ी में कोई बात समाती ही नहीं। मोटू ने कहा, ठीक है भैया, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन अब इस डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में सोचो। अब तो यहाँ मारने के लिए मक्खियाँ भी नहीं बची। अगर यह ऑफिस बंद हो गया तो तुम्हारा और मेरा क्या होगा? क्रूक बॉन्ड बोला, सोचूं क्या खाक, तुमने मेरा सारा मूड ही खराब करके रख दिया। जाओ, भीतर से पहले मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ, तब तक मैं सोचता हूँ हमें आगे क्या करना है। मोटू मुस्कुराता हुआ भीतरी कमरे की ओर बढ़ गया और क्रूक बॉन्ड अखबार खोलकर उसकी मोटी मोटी सुर्खियों पर नजरें दौड़ाने लगा। वह बोला, एक पत्नी अपने पति के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार। यह भी कोई खास खबर है? एक हथनी ने चूहे के बच्चे को जन्म दिया। यह भी बेकार। फिर क्रूक बॉन्ड ने बुरा सा मुंह बनाकर तीसरी सुर्खी पर नजर डाली। अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट सिंह के 500 साल पुराने लाखों रुपए के बहुमूल्य जूतों की म्यूजियम से रहस्यमय ढंग से चोरी। क्रूक बॉन्ड ने कहा, आए चोरी, और वह भी मेरे रहते हुए? देखूं तो आगे क्या लिखा है। क्रूक बॉन्ड ने एक ही सांस में पूरा समाचार पढ़ डाला, जिसके अंत में लिखा था, जूते ढूंढने वाले को 1 लाख रुपए का नगद इनाम। वह सोचने लगा, वाह, 1 लाख का नगद इनाम। यह है कुछ दिलचस्प केस। क्यों ना खाली समय में इन जूतों को ही खोजा जाए। मिलेंगे तो मिल जाएंगे, वरना अपने ही जूतों को राजा पोपट का बनाकर म्यूजियम को देकर मुफ्त में 1 लाख रुपए ऐंठ लूंगा। तभी एक पुलिस जीप क्रूक बॉन्ड के ऑफिस के ठीक सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने कहा, हवलदार धमाका सिंह, तुम यहीं रुको, मैं एक व्यक्ति से मिलकर अभी आता हूँ। धमाका सिंह बोला, बहुत अच्छा साहब। इंस्पेक्टर के जीप से उतरकर जाने के बाद धमाका सिंह ने जैसे ही बीड़ी सुलगानी चाही, उसकी दृष्टि सामने ऑफिस में बैठे क्रूक बॉन्ड पर पड़ी। वह बोला, आए, यह कमबख्त यहाँ क्या कर रहा है? अब समझा कि यह दिन भर घर से कहाँ और क्यों गायब रहता है। अभी खबर लेता हूँ इसकी। ठीक तभी अपने नकली पाइप को मुंह में लगाते हुए क्रूक बॉन्ड की दृष्टि भी सामने से आते अपने बाप पर पड़ी। क्रूक बॉन्ड बोला, अरे बाप रे, बापू, ये अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? धमाका सिंह ने कहा, अरे भिंडी के बीज, पढ़ाई लिखाई बंद करके तूने शायद इस ऑफिस में नौकरी कर ली है, ऊपर से धूम्रपान भी करना आरंभ कर दिया। आज मैं तेरी हड्डी पसली एक करके ही छोड़ूंगा। क्रूक बॉन्ड बोला, अरे रे, ठहरो तो बापू, 1 सेकंड, मेरी भी तो सुनो। धमाका सिंह ने कहा, बोल, क्या कहना चाहता है तू अपनी सफाई में? क्रूक बॉन्ड बोला, बापू, यह कोई मामूली ऑफिस नहीं, बल्कि मेरी यानी क्रूक बॉन्ड की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। धमाका सिंह ने कहा, और यह पाइप? क्रूक बॉन्ड बोला, अरे बापू, तुम यह सब नहीं समझोगे, यह तो जासूसों की स्टाइल है। पाइप, सिगार आदि साथ रखने से जासूस का अपने क्लाइंट यानी ग्राहक पर ज़्यादा रोक पड़ता है। यह पाइप में धूम्रपान करने के लिए नहीं, बल्कि दिखाने के लिए साथ रखता हूँ। विश्वास न हो तो देख लीजिए, इसमें तंबाकू की जगह चाय की पत्ती भरी है। धमाका सिंह ने कहा, क्या? लेकिन इससे पहले कि धमाका सिंह उस पाइप का निरीक्षण करता, इंस्पेक्टर बोले, हवलदार धमाका सिंह, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। धमाका सिंह ने कहा, आया साहब। बच्चू, अभी तो मैं म्यूजियम से चोरी हुए जूतों की खोज में जा रहा हूँ। आज घर पहुँचना, फिर सिखाऊंगा तुझे 9 का पहाड़ा। कहने के साथ ही धमाका सिंह पलटकर जीप की ओर बढ़ा। क्रूक बॉन्ड सोचने लगा, कमाल है,
खुद तो हवलदारी छोड़ दूसरों के जूते ढूंढते फिर रहे हैं और मुझे 9 का पहाड़ा सिखाने की बात करते हैं। क्या वे इतना भी नहीं जानते कि मैं 10वीं में हूँ और 10 का पहाड़ा मुँह जवानी सुना सकता हूँ। फिर अभी उसके पिता की जीप वहाँ से रवाना हुई ही थी कि एक टैक्सी उसके ऑफिस के सामने आकर रुकी और उसमें से एक स्त्री उतरी। धमाका सिंह ने सोचा, आहा, लगता है वह मछली हमारे ही कांटे में फंसने आ रही है। शीघ्र ही वह स्त्री क्रुक बॉन्ड के टेबल के निकट पहुंची और बोली, सुनिए, मुझे मॉडर्न जासूस क्रुक बॉन्ड से मिलना है। क्रुक बॉन्ड ने कहा, निसंदेह आप इस समय उन्हीं के सामने खड़ी हैं मैडम। महिला ने कहा, आहा, आप ही हैं जासूस क्रुक बॉन्ड, मुझे मालती कहते हैं, नमस्ते। क्रुक बॉन्ड बोला, नमस्ते, मुझे आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मालती ने कहा, सुनिए, मेरा कुत्ता खो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप उसकी तलाश करें। क्रुक बॉन्ड बोला, ठीक है, लेकिन इस केस की फीस पूरे 1000 रुपये होगी। कहिए, क्या आपको स्वीकार है। मालती बोली, मैं अपने प्यारे कुत्ते को प्राप्त करने के लिए 1000 तो क्या 5000 रुपये भी खर्च कर सकती हूँ। यह लीजिए 500 रुपये पेश की और बाकी के 500 रुपये आपको काम पूरा होने के साथ ही मिल जाएंगे। रुपए लेने के साथ ही क्रुक बॉन्ड ने कहा, पिए मोटू राम, लो यह रुपये लॉकर में रख दो। जब मोटू रुपए लेकर पुनः भीतर चला गया तो क्रुक बॉन्ड बोला, हाँ तो मैडम, अब ज़रा अपने कुत्ते का हुलिया नोट करा दें। मालती ने कहा, आह, मेरा कुत्ता बहुत ही प्यारा और वफादार है। कल रात वह नाराज होकर न जाने कहाँ चला गया और मैं रात भर नहीं सो सकी, स्त्री मालती ने उदास होकर कहा। फिर कुत्ते का सारा हुलिया नोट कराने के बाद वह स्त्री लाल रंग का रुमाल निकालकर उसे देती हुई बोली, आप इस रुमाल को रख लीजिए। वह कहीं दिखाई दे तो इस रुमाल को उसे दिखाना। रुमाल को देख वह झट तुम्हारे पास आ जाएगा। क्रुक बॉन्ड बोला, गुड, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। कहकर उसने रुमाल को जेब में रखा और कुर्सी पर जरा और फैलकर बैठता हुआ बोला, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए मैडम और मेरी फीस के 500 रुपये का प्रबंध कीजिए। कुत्ता जल्द ही आपको मिल जाएगा। मालती ने कहा, मिस्टर जासूस, बाकी के पैसे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यदि मेरा कुत्ता 7 दिन के अंदर अंदर मुझे नहीं मिला तो हट जाने के 5000 रुपये तुमसे वसूलूंगी और अगर तुम रुपया न दे पाए तो मैं तुम्हारे ही गले में पट्टा डालकर तुम्हें कुत्ते की बजाय अपने घर में बांध लूँगी। क्रुक बॉन्ड बोला, आहा, तब तो आपको 500 रुपये मुझे और देने होंगे, क्योंकि मुझ जैसा केवल सूंघकर ही हर बात का पता लगा लेने वाला जासूस कुत्ता आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। मालती ने कहा, शट अप, मैं चलती हूँ, मेरा कुत्ता जल्द से जल्द मुझे मिल जाना चाहिए। क्रुक बॉन्ड बोला, ओके मैडम, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं, कुत्ता तो क्या उसका पूरा खानदान भी जल्दी ही आपके सामने होगा। मालती वापस लौट पड़ी। क्रुक बॉन्ड बोला, शक्ल से तो मूर्ख लगती है लेकिन है समझदार। तभी क्रुक बॉन्ड को कुछ ध्यान आया और वह तुरंत उसके पीछे लपका और बोला, अरे अरे मैडम, ज़रा अपना अता पता तो लिखाती जाइए। लेकिन शायद मालती ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। क्रुक बॉन्ड ने कहा, ओह, चली गई। यदि कुत्ता मिल गया तो उसे किस अनाथ आश्रम में पहुंचाऊंगा। खैर, पहले उसके कुत्ते को खोजूं, फिर इस संबंध में सोचूंगा। मोटू बोला, क्या हुआ बॉन्ड भैया। क्रुक बॉन्ड ने कहा, कुछ नहीं, तुम वह रुपए निकालो। मोटू ने जेब से रुपए निकालकर क्रुक बॉन्ड के हाथ में थमा दिए। क्रुक बॉन्ड ने कहा, वाह वाह, आज बहुत दिनों के बाद बोनी हुई है। लो, तुम यह 5 का नोट रख लो। क्या याद करोगे कि किसी दिलदार से पाला पड़ा था। मोटू ने कहा, बस मुझे केवल 5 का नोट और खुद 495 रुपये। क्रुक बॉन्ड ने कहा, यार, मैंने तो सिर्फ 495 रुपये ही लिए हैं, तुझे तो पूरे 500 दे रहा हूँ, लो रख लो। मोटू बोला, लेकिन यह तो सिर्फ 5 का नोट है भैया। क्रुक बॉन्ड ने कहा, यार समझते क्यों नहीं, 500 में सिर्फ छोटी छोटी 2 सिफर ही तो नहीं है। यदि वह सिफर होती तो हो जाते ना तुम्हारे पास पूरे 500। कहने के साथ ही क्रुक बॉन्ड आतिशी शीशा और कुछ आवश्यक सामान ले मोटू को वहीं ठगा सा खड़ा छोड़ ऑफिस से बाहर निकल गया। मोटू सोचने लगा, 500 में 2 जीरो कम, भला इसमें 2 जीरो जोड़ भी दिए जाएं तो यह 500 रुपये कैसे बन जाएंगे। कुछ ही देर बाद क्रुक बॉन्ड आतिशी शीशा लिए मालती के कुत्ते की खोज में शहर की सड़कों और गलियां नापता फिर रहा था। वह सोचने लगा, उफ, यह नहीं है वह, यह तो बिल्कुल लोफर मालूम पड़ता है। नहीं, यह भी वह नहीं है। मैडम के कहे अनुसार उसका कुत्ता बिल्कुल काला है, जबकि इसके ऊपर सफ़ेद धब्बे हैं। उसकी इस हरकत पर लोग बाग उसकी हंसी उड़ाते और बोलते, देखो उस मूर्ख को, लगता है कुत्ते की दुम सीधी करने का कोई नुस्खा खोज रहा है। क्रुक बॉन्ड सोचने लगा, स्वयं मूर्ख हैं, मुझे इनकी हंसी का बुरा नहीं मानना चाहिए
और क्रुकबॉन्ड बिना उनकी ओर ध्यान दिए अपनी खोजबीन में पूरी ईमानदारी, तल्लीनता और लगन के साथ जुटा रहा। क्रुकबॉन्ड सोचने लगा, यह भी नहीं है। उफ, अब तक मैं सैकड़ों कुत्तों का मुआयना कर चुका हूँ, लेकिन वह कमबख्त झाऊ अभी तक नहीं दिखाई दिया। पता नहीं किस बिल में दुबका बैठा मुझे पिदा रहा है। अचानक एक कुत्ते को देखकर क्रुकबॉन्ड बोला, अरे भाई, भौंकता क्यों है? मैं तो तेरे ही जात भाई को ढूंढ रहा हूँ। अरे! सहसा कुछ ध्यान आते ही क्रुकबॉन्ड बोलते बोलते चौंक उठा। अगले ही पल उसने आतिशी शीशा अपनी एक आंख में लगाकर उस कुत्ते को घूरा और बोला, काला कुत्ता, वाह, यह तो 100% वही है। और इच्छित कुत्ते को अपने सामने पाकर क्रुकबॉन्ड प्रसन्न हो उठा। वह बोला, अबे प्यारे भाई, भौंक क्यों रहा है? इतनी देर से मैं तेरी ही तो तलाश कर रहा था। आ प्यारे राज दुलारे, मेरे पास आ, मैं तुझे ढेर सारी लॉलीपॉप खिलाऊंगा। लेकिन कुत्ता बजाय उसके पास आने के पलटकर भाग खड़ा हुआ। क्रुकबॉन्ड बोला, अबे अबे हरामी की दुम, कहाँ भाग रहा है तू? जरा रुक तो सही। लेकिन उसके लाख चीखने पुकारने के बावजूद भी कुत्ता नहीं रुका। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।